हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज दो ऐसी टर्म्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं बीइंग एचआर, या फिर जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। यस, ये दो टर्म्स हैं ऑन बोर्डिंग और ओरिएंटेशन। जब भी हम एचआर का कोई इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो हमसे इस टर्म के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है एम्प्लॉय के वेलकम से, या फिर एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में तब से। हम लोग कई बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है। नहीं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो, और ये दोनों टर्म अलग अलग क्या हैं। राइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन एक वन टाइम इवेंट है। मे बी वन टाइम इवेंट तब जब एक एम्प्लॉय फर्स्ट डे कंपनी ज्वाइन करता है, न्यू एम्प्लॉय, या फिर जो उसका फर्स्ट वीक होता है वहाँ तक ये सीमित रहती है। इसका पर्पस होता है एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना पूरी कंपनी से, उसके डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से। इंट्रोडक्शन में कंपनीज के कल्चरल, कंपनी के वैल्यूज़, विजन, मिशन, इन सब के बारे में, और जो कि पॉलिसीज़ हैं और जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब कंडक्ट की जाती हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस स्टाइल में होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको बुलाया जाता है और डिपार्टमेंट वाइज इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। राइट, सो ये एक छोटी एक्टिविटी है जो सिर्फ आप कह सकते हैं 1 डे और 2 डे होती है। स्टार्ट में जब एम्प्लॉय एंट्री लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई एम्प्लॉय आता है। राइट, सो ये हो गई हमारी ओरिएंटेशन। नाउ नेक्स्ट आता है जो है ऑन बोर्डिंग। नाउ ऑन बोर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ओरिएंटेशन के कंपैरिजन में एक बहुत ही सीरीज ऑफ इवेंट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी है। यस, और ये की जाती है एक स्ट्रैटेजिक प्लान के थ्रू। लाइक जैसे कि हमने ओरिएंटेशन की बात करी, तो ओरिएंटेशन इज़ आप कह सकते हैं 1 डे में सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, लेकिन ये जो है ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। मतलब ये एक कुछ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है ऑन बोर्डिंग, जिसमें जो फोकस होता है वो होता है डिपार्टमेंटल लेवल पर। इसमें न्यू एम्प्लॉय, जो हमारा न्यू हायर्ड एम्प्लॉय है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विद इन डिपार्टमेंट बहुत ही थॉरली। जैसे कि हमने बात की थी ओरिएंटेशन में, तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, एक ऊपर लेवल पर हम उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं डिपार्टमेंट्स में कि हाँ, इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय आज एंटर हुआ है और ऐसे ऐसे प्रोफाइल है। लेकिन जो हमारा ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है उसमें हमारा फोकस है डिपार्टमेंट वाइज कंफर्टेबल फील करवाना एक एम्प्लॉय को, जिससे एम्प्लॉय बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाए और अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम स्टार्ट कर दे और अंडरस्टैंड करे डे टू डे टास्क। सो बहुत सारी कंपनीज़ में ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में कुछ रिव्यूज़ भी होते हैं, लाइक आफ्टर 90 डेज़ और कुछ टाइम पीरियड के बाद, जिसमें ये देखा जाता है कि जो न्यू हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या फीडबैक है इतने टाइम में। लाइक दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दे आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, डे टू डे टास्क इन एन एफिशिएंट मैनर। राइट, सो ये हो गया हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। सो अब आप समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन और ऑन बोर्डिंग में क्या डिफरेंस है। ये कह सकते हैं कि जो ऑन बोर्डिंग है उसमें हम ओरिएंटेशन को इंक्लूड करते हैं। लाइक ऑन बोर्डिंग करने के लिए हम जो डे 1 इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी लेवल पर, उसमें हम ओरिएंटेशन को यूज़ करते हैं। तो ऑन बोर्डिंग एक बड़े लेवल की चीज़ है जिसको हम स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं और तभी कर सकते हैं, और ओरिएंटेशन को हम यूज़ करते हैं ऑन बोर्डिंग के लिए भी। ओके, सो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो इससे कि यूज़ होता है। और अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छे टर्म्स हैं और आप सोचते हैं कि इसमें भी मुझसे कुछ मिस आउट हो गया है, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी खुद से अपडेट होना चाहूँगी। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल था और आगे भी आप ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, जिससे कि मेरे और वीडियोज़ आप देख सकें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।